नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़िए। मेरे चैनल पर धर्म और आध्यात्म से जुड़ी रोचक बातें बताई जाती हैं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, माघ मास का महात्म्य आज हम सुनेंगे। अध्याय चौथा। अध्याय चौथे में श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्राज अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगिनियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उनका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि इस पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न कर जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। वो कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा, इससे किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। इसके बिना किए जाने जो पाप किए जाते हैं वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। वह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो ये था चौथा अध्याय। माघ मास के स्नान का महत्व बताया गया है। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती च ततो जयमुदीरयेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देव गुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों को नमस्कार करके मैं माघ मास के महत्व का वर्णन करता हूँ।
आइए दोस्तों जानते हैं माघ मास के महात्मा का 5वां अध्याय। दोस्तों 5वें अध्याय में श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कन धारण करती और संतोष से अपने जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम के 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहाँ पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्मा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या, अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देख ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिक ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा पान रख कर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पाने से विफल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ वह देखकर उसके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्मा काल रात्रि के समान उसको पर्वत से गिरते हुए 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्म सामने आई। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से ही कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान जरूर करना चाहिए। श्री पद्म पुराण अंतर्गत 5वां अध्याय समाप्त, अर्थात पुराण के अनुसार 5वां अध्याय समाप्त होता है। मास का 6ठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नगर में हेमकुंड नाम कुबेर की सदृश धनी वैश्य था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करते थे। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करते थे। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी अनेक वस्तुओं को बेचकर उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, फल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार से उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ।
उसने दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्म में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और कुसा मदिरों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे। सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर से बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। किसी सत्पात्र को दान नहीं करते थे और न ही हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी आदि सब छोड़कर चले गए और राजा के समय भय से नगर को छोड़कर चोर और डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बीड़ों से वन के पक्षी, हिरण आदि पुष्ट तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इसमें एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प को इसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। श्री पद्म पुराणांतर्गत 6वां अध्याय समाप्त, अर्थात 6वां अध्याय समाप्त हुआ। माघ मास का 8वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले आओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया। दूसरा दूत वही नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अपने प्रकार से भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते रहे हैं। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नर्क और प्राप्त हुआ और दूसरे को स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं। जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। दूसरा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, मेरे पुण्य सदैव पापों में लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताओ। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। सो ये 2 बार माघ में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारे भाई को नरक प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार भाई के दुख से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए
तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। ओम श्री पुराणांतर्गत सप्तमो अध्याय समाप्त। तो माघ मास का सप्तमो अध्याय समाप्त होता है और अष्टम अध्याय प्रारंभ होता है। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुखी नहीं देते हैं, दुखी नहीं होते हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दानी ऋषियों ने बतलाया है, जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीते हैं। माघ मास महात्म कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन हैं। माघ मास महात्म कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री, अंगहीन होते हैं। इस कारण लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, वे वेद पाठी हैं। नित्य अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर पर जाते हैं, जो सूर्यलोक को तो होते हैं, जो स्त्री शरण में आए हुए दो या ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे स्वर्ग से नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य असहाय लोगों, वृद्ध, अनाथ तथा गरीब का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तथा जो लोग कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी फल देते हैं, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे और अच्छी छाया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं आते हैं। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल, मोती की माला के दान का इतना पुण्य महत्व है कि तुलसी की माला आम के 1000 फल और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि सब देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार या 2 बार 3 बार नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं अथवा स्फटिक रत्न से
रत्न के पत्थर से आप निकले हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, वह यमलोक नहीं जाते हैं। मान और लोभ से शिव पूजन करने वाले भी यमद्वार नहीं जाते हैं। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला लोक में और